पिछली वीडियो में हमने HTML कोटेशन के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम HTML कमेंट के बारे में जानेंगे। तो आपको बता दें, HTML में कमेंट एक HTML कोड होता है जिसे ब्राउज़र द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता है और इस कोड को वेब पेज में दिखाया नहीं जा सकता है। मतलब जो कंटेंट HTML कमेंट टैग के अंदर लिखा होता है इसे डेवलपर ही देख सकते हैं, इंड यूजर इस कंटेंट को नहीं देख सकते हैं। HTML डॉक्यूमेंट की कोडिंग में कमेंट का इस्तेमाल करना प्रोफेशनल स्किल माना जाता है। अधिकतर वेब डेवलपर HTML कमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको भी हम सजेस्ट करेंगे कि आप HTML कमेंट का इस्तेमाल करें। अब चलिए हम HTML कमेंट का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक न्यू फाइल comment.html के नाम से बना लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। न्यू फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू फाइल पर और यहाँ पर लिखेंगे HTML कमेंट कि आज हम पढ़ने वाले हैं HTML कमेंट के बारे में। तो यहाँ पर लिख देते हैं HTML comment.html, हम इसका एक्सटेंशन लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर हमने जो पहले पढ़ा था उसको हम यहाँ हम इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर HTML का बेसिक कोड लिखना है। तो बेसिक कोड लिखने के लिए हम शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क तो हम यहाँ पर प्रेस कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइटल लिखना है। तो टाइटल में हम क्या लिखेंगे, तो टाइटल में हम लिखेंगे HTML कमेंट, क्योंकि आज हम HTML कमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे HTML कमेंट। तो उसके बाद हम बॉडी के अंदर जो भी लिखना है हम यहाँ पर लिखेंगे। आपको बता दें सबसे पहले HTML कमेंट के टाइप्स कितने होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहला जो HTML कमेंट का जो टाइप होता है सिंगल लाइन कमेंट होता है। यहाँ पर लिख देते हैं सिंगल लाइन कमेंट। और दूसरा जो हमारा है यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मल्टी लाइन कमेंट। और तीसरा जो कमेंट हमारा होता है कंडीशनल कमेंट होता है। कंडीशनल कमेंट, तो HTML में ये 3 कमेंट होते हैं। तो चलिए हम इन तीनों का यूज करके बारी बारी से देखते हैं। तो HTML में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं और पैराग्राफ में हम लिख देते हैं सिंगल लाइन कमेंट। यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट हो चुका है। और सिंगल लाइन कमेंट का सिंबल जो HTML में होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेस देन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। हम 2 बार हाइफन लगाएंगे कुछ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने 2 बार हाइफन लगाया तो यह सिंगल लाइन कमेंट बन चुका है। तो इसी को बोलते हैं हम सिंगल लाइन कमेंट। अब इस सिंगल लाइन कमेंट के बीच में अगर आप कुछ भी लिख देते हैं तो वेब ब्राउजर में शो नहीं होता। जैसे हम यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट को हमने कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे ये वेब ब्राउजर में शो नहीं होगा। तो चलिए हम लाइव प्रीव्यू करके देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट का। तो Ctrl+S से सेव करते हैं और यहाँ पर शो प्रीव्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर केवल लिखा हुआ सिंगल लाइन कमेंट। यहाँ पर हमने इसको कमेंट नहीं किया है इसलिए ये शो हो रहा है, और इसको भी हमने कमेंट नहीं किया है इसलिए ये शो हो रहा है। जबकि यहाँ पर ये वाली लाइन जो है हमने कमेंट कर दिया है इसलिए ये शो नहीं हो रहा है। अगर हम इसको भी कमेंट कर देते हैं कुछ इस तरह से, तो इसको अभी हमने कमेंट कर दिया तो अभी आप देख सकते हैं ये भी शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर केवल ये वाला P टैग शो हो रहा है क्योंकि इसको हमने कमेंट नहीं किया। तो इसको हम रहने देते हैं, इसको हम कमेंट नहीं करेंगे। तो सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल आपको कैसे करना है अभी आपको पता चल चुका है। HTML टैग में आपको क्या लिखना होता है, लेस देन लिखना होता है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद 2 बार हाइफन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद जब वो कमेंट बन जाएगा तो उसके बीच में आप जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट आप कीबोर्ड के शॉर्टकट बटन का यूज करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Ctrl+/ का इस्तेमाल करके आप सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक और हम कमेंट ले लेते हैं और इस कमेंट में हम लिखेंगे मल्टी लाइन कमेंट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं मल्टी लाइन कमेंट। तो यहाँ पर हम मल्टी लाइन कमेंट लिखने के बाद क्या करेंगे, मल्टी लाइन कमेंट का जो टैग होता है हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मल्टी लाइन कमेंट का टैग कुछ इस तरह से होता है। मल्टी लाइन कमेंट लिखने के सबसे पहले हम कुछ लाइन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज मल्टी लाइन कमेंट इन HTML, यू कैन ऐड मल्टीपल लाइन, दिस कमेंट will not be visible in the
इन द वेब पेज। यहाँ पर हमने कुछ लाइन लिख दी है जो कि यहाँ पर आपको प्रीव्यू में शो हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट यूज करेंगे। तो मल्टी लाइन कमेंट यूज करने का तरीका सेम है। मल्टी लाइन कमेंट लगाने के लिए हम दोबारा से यहाँ पर क्या करेंगे, लेस देन इंटर करेंगे। लेस देन इंटर करने के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क इंटर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 बार हाइफन यहाँ पर इंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कमेंट बन चुका है। अब हम क्या करना है, इसको कुछ इस तरह से कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो हमने लिखा है इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हटा देंगे और यहाँ पर बीच में हम इसको इंटर कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टेस्ट लिख भी दिया और यहाँ पर आपको वेब ब्राउज़र में शो नहीं हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आप मल्टी लाइन कमेंट लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा और लास्ट जो कमेंट है कंडीशनल कमेंट है। तो हम एक और पेज बना लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कंडीशनल कमेंट। हम यहाँ पर लिख देते हैं कंडीशनल कमेंट कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो कंडीशनल के कमेंट इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पर दोबारा से लिखेंगे लेस देन। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद हम यहाँ पर 2 बार हाइफन लगाएंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट इस्तेमाल करना है। ब्रैकेट इस्तेमाल करने के बाद इफ आपको लिखना है यहाँ पर। उसके बाद आई लिखना, 8 लिखना है। यहाँ पर जो हाइफन है इसको हम हटा देते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर होगा। यहाँ इसको हटाने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंड इफ लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 बार हाइफन यहाँ पर लास्ट में लगाएंगे और यहाँ पर ग्रेटर देन का इस्तेमाल कर देंगे। तो ये हमारा कमेंट बन चुका है। अब कंडीशनल कमेंट के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो ये ब्राउजर में नहीं शो होगा। यहाँ तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कमेंट यूज फॉर। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से आप कंडीशनल कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें ये कमेंट जो है पहले इस्तेमाल किया जाता था। फिलहाल अभी यहाँ पर HTML5 चल रहा है। तो HTML5 में इस तरह का कमेंट यूज नहीं किया जाता। ये काफ़ी पुराना वर्जन है, इसका इस्तेमाल अब नहीं किया जाता है। अभी केवल यहाँ पर ये जो लेटेस्ट कमेंट है सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट और कंडीशनल कमेंट। तो यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट लिखा हुआ जो कि वेब ब्राउजर में नहीं शो रहा। उसके बाद यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट लिखा हुआ जो कि वेब ब्राउजर में नहीं शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर कंडीशनल कमेंट लिखा हुआ जो कि वेब ब्राउजर में नहीं शो हो रहा है। इस तरह से आप HTML में कमेंट का यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट HTML टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।